नमस्कार। सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न परिधियों पे हमारी क्लास चल रही है। आज की इस क्लास में हम एक और प्रविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये प्रविधि है अवलोकन प्रविधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन सबसे प्रमुख पद्धति है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवलोकन जो है, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण यानी देखना, ये उद्देश्यपूर्ण भी होता है और उद्देश्यहीन भी होता है ना। जब अवलोकन की दृष्टि से देखते हैं तो वो उद्देश्यहीन नहीं होगा, बल्कि एक निश्चित दृष्टि से हम लेके उसको देख रहे हैं। विज्ञान, गुडेव हॉर्ट ने कहा है कि विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है। विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है, फिर सत्यापन के लिए हमें अंतिम रूप से निरीक्षण पर ही लौट कर आना पड़ता है। इससे देखिए अवलोकन की महत्ता अपने आप स्पष्ट हो जाती है। यानी कोई भी सामाजिक अनुसंधान तब तक सफलता नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि उसमें अवलोकन प्रविधि का प्रयोग न किया जाए। यानी समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्त की भी मान्यता थी, समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाना है तो हमें अवलोकन प्रविधि के द्वारा विषय वस्तु को अध्ययन करना होगा। समाजशास्त्री मोजर तो इसे कहते हैं, ये वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति है, क्लासिकल मेथड है। ऑब्जर्वेशन इज ए क्लासिकल मेथड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ये मोजर का कहना है। यानी विशेष रूप से संबंधित घटनाओं को व्यवस्थित रूप से देखकर उसके कार्य कारणों के संबंधों को समझाना या समझना अवलोकन कहलाता है। अवलोकन का तात्पर्य कान या वाणी की नहीं, कानों से सुन रहे हैं या बोल रहे नहीं, वास्तव में आंखों का इसमें अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, आईज यूजेस होता है। इसकी परिभाषा देखिए, सीए मोजर के अनुसार ठोस अर्थों में अवलोकन में कानों और वाणी की अपेक्षा आंखों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एम्प्लाइज द यूजेस ऑफ आईज रादर देन ऑफ द ईयर्स एंड वॉइस। ये सीए मोजर का है। ऑक्सफोर्ड कंसाइंस डिक्शनरी के अनुसार अवलोकन घटनाएं, कार्य कारण या पारस्परिक संबंधों के संबंध जिस रूप में उपस्थित होते हैं का एक यथार्थ निरीक्षण और वर्णन है। ऑब्जर्वेशन इज ए accurate watching and noting of phenomena as they occur in nature with regard to cause and effect or mutual relation। पीबी यंग के अनुसार आप देखिए, सामाजिक घटनाओं के स्वाभाविक रूप से घटित होते समय नेत्रों द्वारा किया गया सुव्यवस्थित और सुविचारित अध्ययन है। अर्थात ऑब्जर्वेशन इज ए सिस्टमैटिक एंड डेलिब्रेटेड स्टडी थ्रू द आईज ऑफ द स्पॉन्टेनियस occurrence of event at the time of they occur। ये सिस्टमैटिक एंड डेलिब्रेटेड स्टडी है। जॉन डॉलर्ड के अनुसार अनुसंधान का प्राथमिक अंत मानव बुद्धि का अवलोकन और अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना होता है। द प्राइमरी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जर्विंग द ह्यूमन इंटेलिजेंस and to make sense out of the experience। जहूदा और कुक के अनुसार अवलोकन केवल दैनिक जीवन की ही अत्यधिक व्यापक क्रिया मात्र नहीं है। जहूदा कहते हैं कि अवलोकन केवल दैनिक जीवन की अत्यधिक व्यापक प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक जांच का भी एक प्राथमिक यंत्र है। ऑब्जर्वेशन इज नॉट ओनली वन ऑफ द मोस्ट precise activities of the daily life, it is also a primary tool of scientific inquiry। ये अब देखिए इसकी विशेषताएं, परिभाषा से हम स्पष्ट हो गया अवलोकन क्या, इसकी विशेषताएं। इसमें मानवीय इंद्रियों का उपयोग होता है, आँख, कान। हम अवलोकन जब करते हैं तो हमारी मानवीय इंद्रियां इन्वॉल्व हो जाती हैं। उद्देश्यपूर्ण और सूक्ष्म अध्ययन, डेलिब्रेटली एंड माइन्यूट स्टडी,
उद्देश्यपूर्ण होता है अवलोकन। इसलिए आप देखिए इसमें काफी कुछ उद्देश्य भी हमारे रहते हैं और हम समस्या का बहुत ही गहराई के साथ, सूक्ष्मता के साथ घटना को देखते हैं। प्रत्यक्ष डायरेक्ट स्टडी, व्यक्ति को खुद फील्ड में जाके प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पे अध्ययन करना पड़ता है, ये प्रत्यक्ष है। डायरेक्ट अधिक शुद्धता, ग्रेट एक्यूरेसी, क्योंकि हम खुद जाके देख रहे हैं समस्या को सामने अध्ययन क्षेत्र में जाके, इसलिए इसमें एक्यूरेसी अधिक होती है। संकलन की प्राथमिक विधि, तथ्यों के डेटा के संकलन की यह प्राइमरी पद्धति है। सुनियोजित और व्यवस्थित अवलोकन, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी चलेगा, अवलोकन सुनियोजित प्लान वे में किया जाता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसमें पूरी तैयारी करके ही अध्ययन क्षेत्र में, पुलिस देखे कहीं कोई घटना होती है ना, पूरी तैयारी के साथ आती, कैमरामैन को लेके आएगी, फोटोग्राफर को आएगा, कैमरामैन आएगा, रिकॉर्डर आएगा, जिससे वहां लोगों से जितनी बात होने रिकॉर्ड भी हो जाए, ये सारी चीजों के साथ में आती। तो सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, ये क्या है, व्यक्ति के सामूहिक व्यवहार के अध्ययन में बहुत ही उपयोगी होती है। जब व्यक्ति विशेष की अपेक्षा हम पूरे समूह का अध्ययन करना चाहते हैं, जिसमें भीड़ है, दर्शक है, ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, धर्म का व्यक्ति पे क्या प्रभाव हो रहा है, जनजातीय समाज में क्या बदलाव आए, इन सब का अध्ययन करना हो तो हम सामूहिक व्यवहार का अध्ययन में अवलोकन लेते हैं। निष्पक्षता, अवलोकन निष्पक्ष होता है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वही हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी विज्ञानों में ऐसा नहीं कि अवलोकन खाली समाजशास्त्र में प्रयोग हुआ, अवलोकन पद्धति विज्ञान में भी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र सब में प्रयोग की जाती है। अब इसके प्रकार विद्वानों ने अलग अलग बताए, कई प्रकार बताए। पहला अनियंत्रित अवलोकन, सामूहिक अवलोकन और नियंत्रित, ये तीन प्रकार हैं। अब इन तीन प्रकारों में जो अनियंत्रित अवलोकन है, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, उसमें भी तीन होते हैं। उसमें एक सहभागी अवलोकन होता है, एक अर्ध सहभागी अवलोकन होता है और एक असहभागी अवलोकन होता है। अब जो आपका नियंत्रित है, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन है, इसके दो हैं, एक परिस्थिति नियंत्रित अवलोकन है, एक अवलोकन कर्ता नियंत्रित अवलोकन है। अनियंत्रित अवलोकन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इसमें अवलोकन कर्ता जो अध्ययन कर रहा है, अवलोकन कर्ता पूर्णतः स्वतंत्र और अनौपचारिक होता है। वो घटनाओं और अवलोकन कर्ता पर उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, वो जाता है स्वाभाविक परिस्थितियों में, अवस्था में घटना का निरीक्षण करता है, उनका अवलोकन करता है। तो ये एक साधारण प्रक्रिया है, इसलिए इसमें घटना का व्यवहार का उसी परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है जिस परिस्थिति में वो घटना घटित हुई है। इसको भी तीन प्रकार हैं, जैसा पहले ही मैंने कहा था। सहभागी अवलोकन, इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1942 में लिंडमैन ने किया था। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन करने वाले समूह के साथ इस तरह घुल मिल जाता है, उसका सदस्य बन जाता है कि समूह के लोग उसको अपने समूह का सदस्य समझने लगते हैं और फिर वो उनकी गतिविधियों में, उनके व्यवहारों में, क्रियाकलापों में सम्मिलित हो जाता है। इसलिए उसको सहभागी अवलोकन कहते हैं, सहभागिता के साथ। पीएच मान कहते हैं सहभागी अवलोकन का अर्थ एक ऐसी दशा है जिसमें अवलोकन करता अध्ययन करता समूह के साथ अत्यंत घनिष्ठ सदस्य बन के सम्मिलित हो जाता है और उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। नेल्स एंडरसन ने हीबी के लोगों का अध्ययन किया था। वाइटे ने सड़कों पर जीवन बिताने वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया था। जॉन हावर्ड ने जेल में कैदियों का अध्ययन किया। डीएन मजूमदार ने जनजातियों के अध्ययन में। मेलनोस्की ने आर्गोनाट्स जनजाति के अध्ययन में। रामेनफोर्थ ने टिकोपिया में अध्ययन किया। वेरियर एल्विन ने तो हमारे जौलपुर के पास डिंडोरी जिले में ये सालों रहे हैं बैगा जनजाति के साथ। ये बैगा जनजाति के साथ सालों रहे हैं। इनका यहाँ मैरिज भी की थी और इनका एक बेटा भी है वेरियर एल्विन का, है ना। उसका स्टूडियो चलता है, करंजिया करके गांव है छोटा सा, जौलपुर से डिंडोरी से अमरकट तक जाते हैं। 52 गाँव का इन्होंने बैगाचक का अध्ययन किया था। बैगाचक में रहते थे, छोटा अपना मैनुअल टाइपराइटर लेके ये अध्ययन करते थे। उन्होंने वहां मैरिज भी की थी। वेरियर एल्विन, ये सहभागी अवलोकन है। मैंने स्वयं भी मध्य प्रदेश में एक ट्राइब है जो प्रिमिटिव ट्राइब है, भारिया, पातालकोट वैली में 24 गांव में मुश्किल से 2000 के करीब लोग रहते हैं। बहुत कम बाहर आते हैं। तो इसका अध्ययन मैंने भी किया था वहां पे, 1 हफ्ते उनके साथ में रह के। ये कहलाता है सहभागी अवलोकन। अब सहभागी अवलोकन को हर्स्कोविच कहते हैं एक वास्तव में अव्यवहारिक पद्धति है, ये व्यवहारिक नहीं है।
दूसरा होता है असहभागी। अनियंत्रित अवलोकन में का दूसरा प्रकार है असहभागी। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति उसका सदस्य नहीं बनता, एक तटस्थ रूप से अध्ययनकर्ता के रूप में समूह का अध्ययन करता है। ना तो अध्ययन समूह के बीच लंबे समय तक रहता है, न ही समूह की क्रियाकलापों का में हस्तक्षेप करता है। वो समूह के निकट संपर्क में ना आके एक अपरिचित और सामान्य व्यक्ति के रूप में घटनाओं का अध्ययन करता है। इसका प्रयोग आपने देखा होगा अधिकतर सीबीआई के लोग करते हैं। कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके बारे में क्लूज नहीं लगता, सीबीआई के लोग उस क्षेत्र में जाके रहने लगते हैं। वो सब्जी बेचने वाले बन जाते हैं, सफाई कर्मी बन जाते हैं, टिम्बर बन जाते हैं, प्लम्बर बन जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं और उस क्षेत्र में रहने लगते हैं। और वहाँ की सारी गतिविधियाँ, कौन क्या कर रहा है, कैसा, जो घटना घटित हुई थी उसके आसपास के एरिया का पूरा करते हैं, उसी में से फिर कड़ियाँ जोड़ते हैं। ये कहलाता है असहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी, इसमें दोनों चीजें, सहभागिता भी होती है और सहभागिता भी नहीं होती है। इसके माध्यम से अधिकतर हम जनजातीय क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, उनके धार्मिक विश्वास, लोकगीत, धार्मिक गतिविधियों में उपयोगी। अब देखिए नियंत्रित अवलोकन, इसके बाद होता है नियंत्रित, यानी जिसमें अवलोकन करता और अध्ययन की जाने घटनाओं परिस्थितियों को नियंत्रित करके तथ्यों का संकलन करता है। ये पूर्व नियोजित होता है, संरचित और व्यवस्थित होता है। ये अलग। अब सामूहिक अवलोकन, एक होता है मास या कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। सामूहिक अवलोकन सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा अवलोकन कार्य न करके बहुत से व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य अवलोकन किया जाता है, तो ये सामूहिक अवलोकन। इसमें कई बड़े बड़े जो एजेंसीज होती हैं वो करती हैं। अब अवलोकन के गुण और महत्व भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अवलोकन एक महत्वपूर्ण प्रविधि है, इसका सामाजिक अनुसंधान में बहुत प्रयोग होता है। ये बहुत ही सरल है, तथ्य संकलन की इससे सरल कोई पद्धति नहीं है। इसमें बहुत ही सरलता से, इसमें कोई प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता, कोई ज्यादा धन नहीं खर्च करना पड़ता। इसमें हमें ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग कर लेते हैं। एक ऐसी पद्धति है जिसमें मानवीय ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम यूटिलाइजेशन हो जाता है। ये प्राथमिक विधि है, तथ्य संकलन की सबसे प्राथमिक और प्राचीन विधि है, सबसे पुरानी और सबसे प्राथमिक है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी होती है। ये एक विश्वसनीय विधि है क्योंकि इस घटना को हम जिस रूप में देख रहे हैं उसी रूप में उसका अध्ययन करके उसकी विवेचना करते हैं। सत्यापन की सुविधा, पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन। अवलोकन पद्धति में सबसे बड़ी सुविधा यह है, तथ्यों के संदर्भ में हम किसी प्रकार का भ्रम होने पर पुनः जाकर उस क्षेत्र में अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं, यानी तथ्यों का सत्यापन भी कर सकते हैं। ये गुणात्मक तथ्यों का संकलन है। आंखों के द्वारा जो हम देखते हैं किसी घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन होने से उसमें गुणात्मक और वर्णनात्मक तथ्य का संकलन हो जाता है। अध्ययन की गहनता, इसके द्वारा हम जितना सूक्ष्म और गहन अध्ययन कर सकते हैं, जितना इंटेंसिव स्टडी हम कर सकते हैं, उतना किसी दूसरी पद्धति या दूसरी प्रविधि से नहीं कर सकते। इतनी विशेषताएं, इतने लाभ, इतना महत्व के बाद भी, इंपॉर्टेंस के बाद भी इस पद्धति की विद्वानों ने कुछ कमियां भी बताई हैं, जिन्हें हम इसकी सीमाएं कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं, डिमेरिट्स या लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। सीमित क्षेत्र, अवलोकन पद्धति एक सीमित क्षेत्र वाली पद्धति है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा, जैसे आपसे कहा जाए पूरे भारतवर्ष का करिए आप, या पूरे जबलपुर शहर का करिए, आप कितना करेंगे अवलोकन? इसमें टाइम भी बहुत लगता है, समय भी लगता है, ये महंगी है। दूसरी, इसका दोस्त बताए, पक्षपात की संभावना रहती है, क्योंकि अवलोकन में पक्षपात की संभावना इसलिए रहती है कि अवलोकन करता जिस समूह का अध्ययन कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वह उसी रूप में प्रस्तुत करे जैसा उसने देखा है, वो बढ़ा चढ़ा के भी प्रस्तुत कर सकता है। कभी कभी अवलोकन करते समय हम समूह के लोगों के व्यवहार को, या समूह के लोग बनावटी व्यवहार भी कर रहे हैं, या हम उनसे ज्यादा प्रभावित होके उसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दें। ज्ञानेंद्रियों का दोषपूर्ण उपयोग, इसमें हमारी ज्ञानेंद्रियों का दोषपूर्ण उपयोग होता है। कभी कभी अवलोकन करता या अध्ययन करता कम महत्वपूर्ण है ना, जो ज्यादा उसमें आवश्यक नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं है, जिनकी कम आकर्षक लगने वाले तथ्यों का भी अवलोकन कर लेता है और महत्वपूर्ण घटनाओं को छोड़ देता है। चलिए छोड़िए, इतना ही पर्याप्त है। इसमें रिजल्ट हमारे डिफर हो जाते हैं। अनेक अध्ययनों में उपयुक्त नहीं, मानव व्यवहार के अनेक अध्ययनों में यह विधि अनुपयुक्त है, क्योंकि इससे हम सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन नहीं कर सकते। महंगी विधि, अवलोकन एक महंगी विधि है,
कि इसमें श्रम और धन का अधिक, आदमी का आना जाना रहना एक लंबी प्रोसेस है, जल्दी खत्म नहीं होती, आपको लंबे समय तक अवलोकन करना पड़ेगा, इसलिए एक महंगी पद्धति है। लेकिन इस सब के बावजूद, अवलोकन पद्धति के इतने गुण दोष के बावजूद, सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इसका प्रयोग यदि व्यवस्थित और सावधानीपूर्ण तरीके से किया जाए तो हम इनके अवगुणों से बच सकते हैं। तो ये है अवलोकन प्रवृत्ति। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगली हमारी जो क्लास होगी, आगे की क्लास में हम स्केलिंग टेक्निक्स, अनुमापन की प्रविधियां, कि सामाजिक अनुसंधान में अनुमापन कार्य कैसे किया जाए, उसमें कौन कौन सी प्रविधियों का प्रयोग किया जाए, उसके बारे में अध्ययन करें। और इसको आप और अच्छे से अगर आप जानना चाहते हैं तो यूनिफाइड सोशलॉजी, शिवलाल अग्रवाल, प्रकाशक आगरा से मेरी किताब है यूनिफाइड सोशलॉजी, उसको आप देखेंगे। उसमें आपको अवलोकन या सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप उसका अध्ययन एक बार अवश्य करेंगे। आज के लिए इतना ही।